अब वैसे तो आप एक्टिंग सीख के बैठे हैं, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाते। उसका रीजन पता है आपको? क्योंकि आपने कभी आसपास की चीजों को, अपनी सोसाइटी को, खुद को कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। अब जैसे ये देखिए, ये लगा हुआ एक बड़ा सा झूमर, इसको देखिए कितनी चीजें लगी हुई है। उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके इमोशन, उसकी फीलिंग, उसके हाव भाव आपको समझ में आ जाएंगे। अब जैसे मैं देख रहा हूं, इसमें अलग अलग चीजें लगी हुई हैं। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत टाइम जाए। तो आपने कभी आसपास की चीजों को कभी देखा ही नहीं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, आप कभी भी घर से निकलते हैं, कभी रेड लाइट पे रुकते हैं, तो आपने आसपास की चीजों को देखा है? कुछ मांगने वाले आ जाते हैं कि 2 दिन से खाना नहीं खाया, कोई ट्रांसजेंडर है, ए राजा दे न रे, उसका अलग रिएक्शन है। तो कभी भी अपने आसपास की चीजों को आप देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा यही तो अभिनय है। अब जैसे मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूं और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप दुकान पे जाते हैं, आप दुकान पे गए, सामने वाले को बोलते हो दुकानदार को, भैया मुझे आटा दे दो, चीनी दे दो, दाल दे दो, जो भी आपको सामान चाहिए। आप वहां से निकलते हैं और निकलने के बाद थॉट प्रोसेस में सोचिए कि यही सेम सिचुएशन, मुझे स्क्रिप्ट दी गई है, डायलॉग दिया गया है, तो क्या मैं इतना रियल रह पाऊंगा? हम गलती क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, हम अपने अंदर एक्टिंग को इतना संभाल लेते हैं कि हम एक्टिंग ही करने लगते हैं। लेकिन हमें ध्यान में रखना कि सबसे बड़ा एक्टर वही है जो कैमरे के सामने एक्टिंग ना करे, यानी रियल रहे, नेचुरल रहे। तो बहुत जरूरी है, सबसे पहले अपने इंपल्स को, खुद को जानिए, खुद को समझिए। आप रोते हुए कैसे लगते हैं, हंसते हुए कैसे लगते हैं, आपके आसपास की चीजें कैसी है, आसपास के लोग कैसे हैं, उनका हाव भाव कैसा है। अगर ये सारी चीजें आप देख के, और एक चीज, रात को सोने से पहले आप दिन भर में जो भी एक्टिविटी की उसको अगर आपने अच्छे से रिमाइंड कर लिया, तो मुझे लगता है आप घर बैठ के बहुत ही बेहतर एक्टर बन सकते हैं।